पॉलिटिक्स का भी हम एक बयानिया जो है वो उसकी बात करें तो गंडापुर साहब कहते हैं जितनी एफर्ट मैंने की खान साहब को जेल से बाहर लाने के लिए किसी ने नहीं की। अब सोशल मीडिया मेरे ही ख़िलाफ़ हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं जलसा कर रहा हूँ 27 सितंबर को और टिकटॉक पे बैठ के या सोशल मीडिया पे बैठ के ट्वीट करके वीलॉग बना के आप सियासत नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स मैं करूँगा। देखिए जो न्याय साहब ने बात की है ना कि सोशल मीडिया आज पीटीआई के अपने गले पड़ गए, उनका अपना सोशल मीडिया। अलीमीन गंडापुर साहब के ऊपर इतनी तनकीद हुई है, इतना उनको मतून करार दिया गया कि वो अब इस किस्म के बयानात उनको देने पड़ते हैं, जलसा भी उनको करना पड़ेगा। ये जो अलीमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशें की, उन्होंने कोशिशें की, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके राब्ते थे और वो कोशिश में लगे रहे किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब के लिए कुछ रिलीफ हो जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जिसका जिक्र अभी न्याय साहब भी कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, कोई बंद गली में नहीं है। बंद गली से आराम से लोग निकलते रहे। माजी में भी हमने कहा नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई वहाँ चली गई है जहाँ से लोग बंद गली है, अब कोई निकल नहीं पाएगा, लोग निकल गए। खान साहब आज नहीं है बंद गली में। मेरा ख्याल है देखें खान साहब के लिए मसाइल ये हैं कि खान साहब इस वक्त जो है वो जेल के अंदर है। पार्टी उनकी जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं करती और पार्टी के अंदर कोई यकसुई मौजूद नहीं है। मियां नवाज शरीफ जिला वतन थे, पार्टी तोड़ दी गई थी लेकिन उसके बावजूद जो लोग उनके साथ खड़े थे वो उसके बाद भी खड़े रहे। पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़े जो है मुश्किल वक्त आया लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग भी खड़े रहे। खान साहब के पास मसला ये है कि पीटीआई के लोग नहीं हैं। ये अब एक लिस्ट बना रहे हैं ना पूरी, आप पीपल्स पार्टी से गए हुए, पीएमएलएन से गए हुए, पीएमएल काफ से गए हुए, ये सारे लोग दीगर जमातों से आए हुए लोग हैं, खान साहब के पास हैं। चंद एक लोग उनके अपने होंगे जो पुराने उनके साथ ही। वो तो कहते हैं हमारा मसला ये है कि हम डील नहीं कर रहे। सलमान राजा साहब कह रहे हैं कि हम डील किए बगैर सर उठा के जेल से बाहर आएंगे। देखिए मैं कहता हूँ चलें उनकी ख्वाहिश है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन मसला अगेन वो है कि खान साहब के लिए जो अभी न्याय साहब बात कर रहे थे कि वो जनाब जब निकले इक़्तिदार से निकले तो उनके खिलाफ इकदाम ऐसे किए गए कि वो पॉपुलर होते गए। ठीक, कोई शक नहीं, ऐसे इकदाम से जब बंदा जब जेल चला जाता है तो उससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। जब उसको अब मुश्किलात में अब घिरा होता है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब एक नॉर्मल सियासत कर रहे थे कि जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा? वो मियां नवाज शरीफ की तरह सियासत करते हैं, साथ सियासतदान करते हैं, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में सियासत होती है। सूफी मोहम्मद ने नॉर्मल सियासत नहीं की थी, इनसे बड़े पॉपुलर थे वो पूरे केपीके के अंदर। आप देखें स्वाद स्टेडियम खचाखच भरा होता था सूफी मोहम्मद के जलसे सुनने के लिए, लेकिन वो नॉर्मल सियासत नहीं थी। वो आपकी रियासत को चैलेंज कर रहे थे, आपके आइन और कानून को चैलेंज कर रहे थे और किसी पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए इख्तिदार में आने की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं किसी और पार्टी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा जिसके लोगों ने जेलें काटी हों और सोशल मीडिया उन्हें गालियां दे रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आयशा भुट्टा हैं, सनम जावेद हैं, जो भी किया उन्होंने, मैं उनके रवैये को इंडोर्स नहीं करता। मैं उसकी वजह बताता हूँ, मैं उसकी वजह बताता हूँ। जब आप एक बुनियाद ऐसी रख देते हैं, आप एक ऐसा ग्रोह तैयार करते हैं कि जिनके जिम्मे ये काम हो को लोगों को गालियां देनी है, लोगों को स्नब करना है। मुजम्मिल साहब की हमसे इख्तलाफ करते हैं, इनके खिलाफ आज कंपेन चलानी है और बाकायदा आप एक मुहिम साजी करके एक ऐसा ग्रुप तैयार कर लें जिसका मकसद लोगों की किरदार कुशी हो और जिस मकसद को उनको आप जब वापस हटाएंगे तो अपने लोगों को पड़ जाएंगे। दूसरा मसला क्या हुआ है, आपने एक हाइप क्रिएट कर दी। दो तीन किस्म के ग्रोह हैं पीटीआई सोशल मीडिया के अंदर। एक वो ग्रोह जो समझता खान साहब मुर्शद है, खान साहब नेक आदमी हैं, उनसे ज्यादा नेक दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये तो वैसे सभी समझते हैं उनके कारण। मैं उनके जो लोग हैं वो नहीं, सारे नहीं समझते। अच्छा। एक नंबर थोड़ा सा ग्रुप है। मैं एक बात बताऊं आपको, बहुत सारे वो कहते हैं जी सानू सारा पता लेकिन बाकी नाल चंगा, ये नहीं, इस किस्म के हालात हैं। अच्छा, वो जो बिल्कुल अंधी तकलीद वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि खान साहब के हवाले से भी कोई अगर छोटी सी कोई बात करेगा हम उसको काफिर करार देंगे, उसके खिलाफ कंपेन करेंगे। पहली राय तो वो पाई जाती है, कल्ट फॉलोइंग है। दूसरे लोग वो हैं एक जो अपने नंबर पूरे करते हैं, स्कोर पूरे करते हैं। मतलब पीपल्स पार्टी से निकाले गए, नवाज शरीफ साहब से या मुस्लिम लीग नून से नफरत है, वो सारा गुस्सा अपना निकालने के चक्कर में रहते हैं, इसलिए वो अपने लोगों को भी माफ नहीं करते। ये जो लोग इस वक्त सोशल मीडिया की टीम तैयार हो चुकी है, ये सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग हैं। अच्छा, ये लोग इस बात जगहों पे कामयाब भी हुए हैं। बहुत से लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा यार मैंने तो ट्वीट करना छोड़ दिया। क्यों सर? खान साहब के हवाले से जरा से तनकीद करें लोग माँ बहन की गालियां देते हैं। ये स्ट्रेटजी थी कि इनको इतनी गालियां दो कि इख्तिलाफ राय करने वाला बंदा हमारे सामने खड़ा ना हो सके। बिल्कुल ये वजह है कि आज उनको अपने गले पड़ गए और इसीलिए वही चीज़ें वो खुद फेस कर रहे हैं। न्याजी साहब, टूवर्ड्स द एंड आखिरी सवाल आपसे, ये अब आगे सोल्यूशन की बात अगर हम करें, अचकज़ई साहब को या राजा नासिर अब्बास साहब को अपोजिशन का ओहदा देने की बात हो रही थी। अचकज़ई साहब के पास एहतजाजी तहरीक की क़यादत अब भी मौजूद है, तो एक तो पीटीआई को अपने अंदर से कोई क्यों नहीं मिल सका अपोजिशन लीडर के लिए, और दूसरी चीज़ ये कि ये जो असम्बलियों से, सेनेट से और स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफ़े देने का एक प्लान है, जो स्ट्रेटजी है,
ये फिर कितनी आगे जा सकती है? पार्लिमानी सियासत ख़त्म कर लेगी PTI, सड़कों पे आ जाएगी, यही सोल्यूशन है? पहले मैं कमेंट दे दूं, नसरुल्लाह मेरा बहुत ही प्यारा छोटा भाई है और उनकी बड़े अच्छे दलाइल होते हैं, मैं उसमें थोड़ा सा एक और अंदाज से देखता हूँ। एक चीज़ जो है वो एस्टेब्लिश है और मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी हिकमत अमली बनाएं, क्योंकि हम तजज़ियाकार होता है तो हमारी तो कोई जो है चीज़ आ जाती है, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे हम कह देते हैं, क्योंकि हम ही तो होते हैं कि वो जो कहते हैं कि हम वो क्या गिला भी सुन ले, खूब गिरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले, तो हम गिला जब किसी की तारीफ कर रहे थे तो उनको गिला भी करे तो सुन लेना चाहिए। ठीक। अब एक बड़ी एक आयरनी है मेरे लिए, और मेरे लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, कसीर तादाद है आम आदमी की, वो ऐसे इमरान खान के साथ खड़ी है। कहते नजर इसके कि एक झूठे नैरेटिव के ऊपर वो इकट्ठे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसका अब कुछ नहीं हो सकता और किसी तौर वो अपने मौक़िफ़ से दो कदम पीछे हटने के तैयार नहीं है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है कि जब आपके उस वक्त जबकि रियासत मुकम्मल तौर पर इस वक्त हमारी जो एक एस्टैब्लिशमेंट है उसके रहमो करम पे है, या वो उसको डिक्टेट कर रहे हैं, जो अमल चला रहे हैं। ठीक है। और तीसरी जो चीज़ में हुई है वो ये है कि इमरान खान साहब के सियासत का हो जाने की, सियासतदान का पॉपुलर हो जाना कोई इतना बड़ा इशू नहीं हो जाता है। एक सियासतदान पॉपुलर होता है, दूसरा कम पॉपुलर होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता कि बाकी लोग सियासत जो है बाकियों की इररिलेवेंट हो जाए। ये तीसरा बड़ा सानिया हो चुका है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है, और मुझे बड़ी एक मेरी लम्हा फिक्री है कि ये क्यों इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट ये नहीं है कि वो अनपॉपुलर हो गए, इररिलेवेंट ये कि आप कभी भी देखें कि हम झूठे मुंह भी उनको डिस्कस नहीं कर पाते, हमारे पास मौजूद ही नहीं है। आज आपका मौजूद क्या है? कोई इवेंट हुआ? इमरान खान साहब ने आज क्या चांद पे कदम रख लिया कि हम उसके लिए इतने दोबारा से ऐसे लाइव कवरेज दे रहे हैं, बॉल टू बॉल कमेंट्री दे रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जिसको मैं समझता हूँ कि जब आप कहते हैं मेरे नजदीक जब आप कहते हैं बंद गली में, तो मतलब ये होता है कि जब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके से दूर हो जाए, आपके पास ना हो, तो आप किसी खुशहमी में रहें, लेकिन किसी तौर भी किसी में बहुत बड़ा कोलैप्स आ सकता है। ठीक। बाकी रहे यहाँ के हमारी जैसे साहब या हमारे अलामा साहब जो है, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए तो बहुत बड़ी गलती करेगी। अच्छा। ये तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का अपना फैसला था, उन्होंने ही उमर अयूब साहब को असेंबली के अंदर वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद किया था। उन्होंने यहाँ पे पहले असद इकबाल साहब को, बाद में किसी और साहब को उन्होंने पंजाब असेंबली में नामजद किया था। सही। और इसका मतलब ये था कि वो कार्रवाई, और वो पिछले 1.5 साल से असेंबली की कार्रवाई में पूरे के पूरे शरीक रहे हैं, और मेरा उसमें बड़ी कवरेज मिली है। पहले भी उन्होंने ये जो हमाकत की है, लेकिन अब इमरान खान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम से कट के ये हो सकता है कि वहां पे वायलेंस आ जाएगा, दूसरी इंट्रीज आ जाएंगी, साजिशें आ जाएंगी, मजीद अपने लिए मुसीबत करेंगे। रास्ता जैसे नसरुल्लाह कह रहे हैं बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल पॉलिटिकल स्पेस जो उनके पास है, पार्लिमानी स्पेस है, उसको यूटिलाइज करके रेजिस्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।